चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। अब देखो, हम जो राजस्थान नगरपालिका नियम पढ़ रहे हैं और राजस्थान नगरपालिका सामान्य क्रय और संविदा नियम 1974 की बात कर रहे हैं। ये अपना लास्ट नियम है। इसका पार्ट ए अपन ने पहले पढ़ लिया। यदि पार्ट ए पे नहीं पहुंचे हैं तो पार्ट ए को जरूर पढ़ें, उसके बाद में पार्ट बी को पढ़ें। अब इसको पार्ट बी है। इस पार्ट बी के अंतर्गत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कुछ रिवीजन को अपन लेते हुए फिर नेक्स्ट अपन इसका आगे का पोर्शन लेंगे। देखो, ये जो 27 नवंबर 1974 को तो नियम बन गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, और ये राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 1959 की जो अधिनियम की संख्या कौन सी है 38, और धारा 258 और 80 ये 1959 की है, ये 2009 की नहीं है, के साथ में पठित धारा 297 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नियम बनाएगी। ये बात यहां पर कही गई। अब जो अधिसूचना है, अधिसूचना की जो प्रकाशित करने की तारीख है वो कब है 16 फरवरी है। और अधिसूचना के अंतर्गत लिखा गया कि जब भी अधिसूचना होती है उसमें डेट फिक्स रहती है कब से ये नियम लागू होंगे। तो उन्होंने इसके अंतर्गत लिखा हुआ कि 1 महीने बाद में नियम लागू होंगे। तो ये 16 मार्च 1975 है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान होने चाहिए। चलो लेट्स 1 मिनट आपका मोटिवेशन का लेंगे। ये एक मिनट ही आपको इतनी ज्यादा ताकत दे देगा कि आपके काम करने की जो क्षमता है वो दुगनी से चौगुनी हो जाएगी। देखो, यदि 4 बातों का पालन किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। 4 बातों का पालन किया जाए तो जीवन के अंतर्गत जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हो वो सभी हासिल किया जा सके। एक महान लक्ष्य बनाया जाए। मान लक्ष्य आपने बनाई दिया है, ईओ बनने जा रहे हो, आप एग्जीक्यूटिव प्रशासन के अंतर्गत जाने का कर रहे हो। ज्ञान अर्जित किया जाए। इसके साथ साथ में यदि मान लक्ष्य बना दिया और ज्ञान अर्जित नहीं किया है तब कोई मतलब नहीं है। ज्ञान भी आप अर्जित कर ही रहे हो, ठीक ना, पर अब इसको स्पीड बढ़ा देनी है। ज्ञान की भी स्पीड आपको बढ़ा देनी है। फिर कड़ी मेहनत की जाए, कड़ी मेहनत की जाए। उसके अंतर्गत हार्डवर्क, हार्डवर्क का कोई नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द हार्डवर्क, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके अलावा जिस आपने लक्ष्य बनाया उस पर दृढ़ रहे। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति 2-3 महीने तक तो लगता है कि ठीक है, फिर थोड़ी सा भी पेन होता है तो उससे हटने का प्रयास करता है। तो ये चारों बातें यदि अपने जीवन के अंतर्गत आप ढालने का प्रयास करोगे तो अपने आप में ताकत आ जाएगी और आप काम अच्छे से करोगे। चलो कल का थोड़ा सा रिपीट रिवीजन करते हैं वही मैनोमेनिक मेथड के द्वारा। देखो, जो राजस्थान का नगरपालिका सामान्य क्रय एवं संविदा नियम, ये क्या नियम है? सामान्य क्रय, क्रय की बात कर रहा है और उसके साथ साथ में किसकी बात कर रहा है? कॉन्ट्रैक्ट, जो संविदा की बात कर रहा है, संविदा नियम, संविदा नियम। ये 1974 का ही है। 1974 का अपन नियम को अभी तक इसको फॉलो कर रहे हैं। वैसे आरटीपीपी जो रूल है वो 2013 का है, उसको भी आजकल ज़्यादातर काम में लेने लग गए हैं। वो कल की क्लास में भी आपको बताया था। देखो, 1 आपको मैनोमोनिक कैसे याद करने? 1 सन, सन एक होता है। सन की रोशनी के अंतर्गत संक्षिप्त नाम और प्रारंभ की बात की गई है। अब प्रारंभ के अंतर्गत आपको ये ध्यान रखना है कि ये भाई जैसे 27/11/1974 को ये नियम बने। इसके बाद के अंतर्गत जो आप देखोगे जो नियम इसके बाद में जो लागू होने की और इसके जो बनने का जो है अधिसूचना कब जारी हुई? अधिसूचना कब जारी हुई है? ये अभी अपन ने देखा था 16 फरवरी 1975 को। फिर ये लागू कब हो गए? तो 16 मार्च 1975 को। तो ये संक्षिप्त नाम और प्रारंभ यहां पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट बात आती है 2 टू सू, सूज भी होते हैं, टू ही होते हैं, टू सू याद रह जाएगा। परिभाषाएं 3 प्रकार की इसके अंतर्गत परिभाषाएं इन्होंने दे रखी है। एक तो इन्होंने बोर्ड, देखो इसके अंतर्गत वैसे तो नगरपालिका के अंतर्गत तीनों चीजें आ जाती है, पर यहां पर जो नियम के अंतर्गत दिया हुआ है उसको आपको ध्यान रखना है। बोर्ड के अंतर्गत नगर परिषद दी हुई है। फिर जो क्रय अधिकारी, जो क्रय करने का काम करेगा, क्रय अधिकारी कह दो या मांग करता अधिकारी है, तो वो होगा कार्यपालक, कार्यपालक होगा, जो भी ईओ है, आयुक्त वगैरह जो भी है। अब अपन ने यहां बोर्ड को नगर परिषद से क्या है, तो इसका कौन होगा मुख्य? तो इसका होगा अपने आयुक्त होगा। ये 3 प्रकार की परिभाषाएं इसके अंतर्गत दे रखी। 3 ट्री, अब देखो जो अपने कार्य संचालन में भी इसका उपयोग किया था, हालांकि दोनों आपस में कभी भी मैचिंग नहीं होते। आराम से उनको जब आप बड़े लेवल पर याद करने का प्रयास करोगे तो आराम से याद हो जाएगी। 3 ट्री, ट्री के नीचे क्या कर रहे हैं? निविदा द्वारा जो सामग्री का क्रय और कार्य का निष्पादन हो रहा है। निविदा द्वारा 3 ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हो आप,
यू हो, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो या आयुक्त हो, निविदा द्वारा सामग्री का क्रय, एक तो अपन कर रहे हैं सामग्री का क्रय। अब सामग्री का क्रय कर रहे हैं वो तो अपन ने है 1000 रुपए की बात आ रही है, 1000 रुपए की से ऊपर का है तो आप सामग्री का क्रय करते हो। कार्य है, यदि कोई आप निर्माण कार्य कर रहे हो या कोई ऐसा मरम्मत का कार्य है, उस कार्य के अंतर्गत जब 2000 रुपए से अधिक का मामला है तब उसके अंतर्गत निविदा जारी करने का कार्य किया जाता है। और वो पेड़ के नीचे कर रहे हो, बड़ा सा पेड़ है, वट वृक्ष है, उसके नीचे इस प्रकार की जा रही। अब जो भी काम होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, नियम 14 के तहत होगा। यहां पर ये पेड़ के नीचे 14 ध्यान रखना है, इसमें जो स्वीकृति अनुमोदन करने वाले अधिकारी है उसके बारे में दिया हुआ है। देखो सबसे पहले यदि आपको नियम फर्स्ट उसका विषय पता रह जाता है तो उसके अंदर की बातें अपना आप ही याद आ जाती है। अब देखो 4 डोर, डोर पर क्या है, 4 और डोर, डोर के देखो ये 4 ऐसे भी याद करने के लिए 4 डोर। डोर के अंतर्गत सामग्री के क्रय की निविदाओं के मामले में निविदा आमंत्रित करने की समय सीमा, अब यहां पर दे दी है इन्होंने निविदाओं को किस प्रकार से, उनकी समय सीमा कौन कौन सी है। समय सीमा का देखो रिवीजन करें यदि अपन तो जो 1 लाख तक की समय सीमा थी, 1 लाख तक की समय सीमा के लिए तो निविदा कितने दिन के लिए, 7 दिन पूर्व की बात की थी। और 1 लाख से 10 लाख तक की बात है, 1 लाख से अपने 10 लाख तक है तो कितने दिन पूर्व इनको निविदा जो जारी करने का वो टाइम पीरियड कितना दिया जाएगा, 10 दिन दिया जाएगा। इसके अलावा 10 लाख से जो 100 लाख तक है, 10 लाख से देखो कितना जल्दी हम रिवीजन कर रहे हैं, 10 लाख से लेकर के 100 लाख तक है, 100 लाख है ना, 100 लाख तक का मामला है तो 15 दिन है। और 100 लाख से भी ऊपर का मामला है तब अपन इसके बात करेंगे 30 दिन तक का इसका टाइम पीरियड मिलता है। तो ये 1 लाख तक 7 और उससे 10 दिन, फिर 15 दिन और फिर 30 दिन, जब 100 लाख से भी अधिक का मामला है तो 4 डोर, डोर के डोर पर इस प्रकार की जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है और समय सीमा की गणना कहां से करोगे, न्यूज़पेपर के द्वारा करोगे। ये तो अपन जो 4 के अंतर्गत कर रहे हैं वो तो सामग्री के क्रय की बात कर रहे हैं, एक तो सामग्री का क्रय कर रहे हैं और एक इसके अलावा जो निष्पादन जो निर्माण का काम कर रहे हैं उसके अंतर्गत भी यही चीजें आएगी, वो आएगी 10 हैन मुर्गी वाला के अंतर्गत अपन याद करेंगे। अब देखो नेक्स्ट 5 और वाइफ को निविदा आमंत्रित करने पर यदि कोई अपर्याप्त कारण है या वाइफ क्या कर रही है, कोई भाई ये निविदा के अंतर्गत लोग ही नहीं आए तो वो क्या करती है, अपर्याप्त संख्या प्राप्त नहीं होने पर वो उनको वापस से रीशेड्यूल भी कर सकते हैं, इसके अंतर्गत आवश्यकता हो तो वापस से रीशेड्यूल भी किया जा सकता है। अब 6 वीक्स, आप यू हो विक्स आपने खाई है और जाकर के क्या है 1974 के नियम के अकॉर्डिंग आपने निविदा की प्रक्रिया कब करोगे, विक्स बहुत बड़ी सी विक्स खाई है, आपके गले में खिचकिच थी, अब निविदा की प्रक्रिया आपने जो प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। अब बात आती है कि 6 वीक्स, अच्छे से याद रख लेना, 6 वीक्स के अंतर्गत क्या है, निविदा की प्रक्रिया दी हुई है। प्रक्रिया के अंतर्गत मैंने आपसे बात बताई थी कि 3 प्रकार की अपन ने निविदा की प्रक्रिया की बात की थी। एक तो होती है खुली निविदाएं, एक तो होती है खुली निविदाएं, इनको आप शॉर्ट नोट्स इसी प्रकार से बना सकते हो। एक होती है सीमित निविदाएं और एक होती है अपने एकल निविदाएं। अब कब कब परिस्थिति रहती है ये ध्यान रखना है, 5000 से यदि ऊपर का मामला है तब तो खुली निविदा होगी, सीमित मामला यदि 10,000 से नीचे का मामला है तो सीमित निविदा होगी, एकल निविदा जब 1000 से अधिक का मामला है तो एकल निविदा वहां पर आएगी, इससे भी नीचे का मामला है तो सीधी क्रय किया जा सकता है, उसमें निविदा की आवश्यकता नहीं है। परंतु सीमित निविदा भी कुछ स्थितियों के अंतर्गत जो जहां 10,000 से ऊपर का भी मामला आ गया वहां पे भी सीमित निविदा की जा सकती है। यदि कोई लोकहित का मामला आ जाए और भी कोई यदि राज्य सरकार इस प्रकार से कोई नोटिफाइड कर दे कि आपको ये काम करना है तब सीमित निविदा से काम किया जा सकता है, उसमें कुछ फिक्स पर्टिकुलर फर्मों को ही बुलाया जाता है। एकल निविदा के अंतर्गत कुछ पर्टिकुलर से ही लेना हो, कुछ फिक्स फर्म है उनसे ही इस प्रकार की निविदा करनी हो या कोई स्पेसिफाइड ऐसी चीज हो वहां से वो चीजें ली जाती है तब अपने एकल निविदा का काम किया जाता है, जो 1000 से ऊपर तक की बात आ रही है। अब बात आती है 7 हेवन, बाकी सारी डिटेल अपन ने वैसे देख रखी है। 7 हेवन ये रिवीजन करना से 7 हेवन के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण और अनाचार के प्रयोग में राज्य सरकार फर्मों व्यक्तियों के नाम काली सूची। हेवन में कौन डालेगा भाई, ईश्वर अपने हेवन के अंतर्गत जो देवता लोग बैठे हैं वही तो डालेंगे। 7 हेवन के अंतर्गत काली सूची, ऐसा इस प्रकार से आप विजुअलाइज कर सकते हो, विजुअलाइज करोगे तो याद हो जाएंगे ये। 8 प्लेट क्या, 8 गेट के अंतर्गत क्या है, गेट है। अब गेट के अंतर्गत क्या है, इन मामलों में पर्याप्त नियंत्रण का उपबंध करने पर नमूनों को विनिर्दिष्ट अनुरूप प्रदाय सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये कह रहा है कि यदि कोई आपने जैसे ये रोड बनी है या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है या कोई सामान लिया है
तो जो नियंत्रण के नमूने लिए उन नियम के नमूनों को अपन क्या है पूरी जांच कर सकते हैं। जो क्रय अधिकारी है वही उत्तरदायी है, क्रय अधिकारी उत्तरदायी है तो वो क्या करेगा, उनकी जांच करेगा। तो ये कह रहा है पर्याप्त नियंत्रण का उपबंध, पूरा पूरा उन पर कंट्रोल रखा जाएगा और नमूनों जो 10% उनके नमूने लिए जा रहे हैं उनके विनिर्दिष्ट जो स्पेसिफाइड कर रखे हैं अनुरूप प्रदाय जो माल है सुनिश्चित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो गेट पर इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है, इस प्रकार की कर दी गई है। वहां 4 डोर पढ़ रहे हैं, यहाँ गेट पढ़ रहे हैं, गेट बड़ा गेट जो चैनल गेट है वहां पर क्या कर रहे हो आप, इस प्रकार की प्रक्रिया अपना रहे हो। 9 वाइन पीने के बाद में क्या है, आप बहुत सारे उन पर प्रभार लगा सकते हो। आप यो हो तरह तरह के प्रभार लगाए जा सकते हैं कि भाई इस इतना आप कर रहे हो, मतलब कह सकते हैं जैसे कोई फीस होती है उस प्रकार से फीस लगाई जा सकती है कि भाई इतना आप कर रहे हो। यदि कोई 10,000 तक का मामला है तो उस पर प्रभार बहुत ही कम प्रभार है, 20 रुपये का लगाया जा सकता है। 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक का है तो प्रभार 50 रुपये तक लगाया जाता है। अभी इनको पढ़ेंगे वैसे। और 1 लाख से 5 लाख तक का है तो 100 रुपये, 5 लाख से 100 लाख तक का है तो 200 रुपये, और 10 लाख से भी अधिक का मामला है तब 500 रुपये के इस प्रकार के प्रभार लगाए जाते हैं। ये नॉन रिफंडेबल होते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट 10 हैन क्या कर रही है, विभिन्न मूल्यों के लोक निर्माण। अब देखो अपन ने जो 4 के अंतर्गत किया था वहां तो क्रय कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, और यहां क्या कर रहे हैं, लोक निर्माण कर रहे हैं। निविदाओं को आमंत्रित करने की निम्न समय अवधि रहेगी। वो रहेगा जो 4 डोर के अंतर्गत आपने किया था, जो क्रय के अंतर्गत किया था। क्रय के अंतर्गत आपने देखा था कि बहुत सारी चीजें जैसे खरीद रहे हो, उसके अंतर्गत व्यवस्था थी कि भाई जैसे 1 लाख तक का है तो उसके अंतर्गत समय सीमा कितनी है, 7 दिन की रखी थी। 1 लाख से 10 लाख तक का है तो 10 दिन की रखी थी, और 10 लाख से 100 लाख तक का मामला है तब आपने 15 दिन की रखी थी, और 100 लाख से भी अधिक का मामला है तो 30 दिन के अंतर्गत समय अवधि होती है। ये निविदा के अंतर्गत इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है। अब कुछ कुछ विशेष परिस्थिति आपातकाल वगैरह होते हैं तब इनके अंतर्गत जैसे ये 30 दिन को 20 दिन भी कर दिया जाता है, 15 दिन को 10 दिन भी कर दिया जाता है। हालांकि इनके अंतर्गत टाइम पीरियड के अंतर्गत चेंजेस नहीं होते। ये 10 हैन के अंतर्गत कह रहे हैं विभिन्न मूल्यों में लोक निर्माण के कार्यों में निविदाएं आमंत्रित करने की निम्न समय अवधि रहेगी। जो 4 के अंतर्गत दी हुई है वही 10 के अंतर्गत दी हुई है। 11 लेमन कहता है कि 2000 तक के अनुमानित व्यय और भवन और पद के क्रय अधिकारी द्वारा समस्त अनुमोदित ठेकेदार से बातचीत करेगी। यदि कोई उसकी रेट अधिक है तब उसे बातचीत करेगी। और प्रचार करने का इसके अंतर्गत 11 लेमन प्रक्रिया के आप प्रचार करने का ढंग वगैरह भी दिखाया जाता है। कौन से न्यूज़पेपर के अंतर्गत होगा, किस प्रकार से किया जाएगा। यदि बाहर का माल है तो कोई इंटरनेशनल अपने राष्ट्रीय अखबार होगा, उसमें भी इस प्रकार की न्यूज़ दी जाती है। 12 शेल्फ, देखो जैसे कोई भी निविदा है, जितनी निविदा है 100 रुपये की कोई समझ लीजिए जैसे, या 100 लाख की है, 100 लाख है तो उसका 2% ये क्या होता है, उसका द्रोह राशि कहलाती है। ये रखनी पड़ती है उसको कि काम यदि सही नहीं करता है तो द्रोह राशि जब्त हो जाती है। तो ये आप सेल्फ के अंतर्गत 12 सेल्फ जो अलमारी है उसके अंतर्गत निविदा पर विचार नहीं, तब तक निविदा अधिसूचित अग्रिम धन नहीं हो, अर्नेस्ट मनी जो अग्रिम द्रोह राशि नहीं है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जमा करवानी जरूरी होती है। नेक्स्ट देखिए 13 ये पानी पी रही है गुड़िया। 13 समस्त वस्तुएं स्वीकृति से पूर्व निरीक्षण के अधीन होगी। विनिर्माण के दौरान प्रदायिक प्रेक्षण के पूर्व पश्चात किए जाएंगे। मतलब आप पानी पीकर के सभी चीजों का क्या कर रहे हो एग्जीक्यूटिव साहब, पूरी चीजों का निरीक्षण कर रहे हो, और विनिर्माण के दौरान जो प्रदायक जो चीजें माल है उसके परीक्षणों के प्रेषण के पूर्व और पश्चात कभी भी किए जा सकते हैं। और ये सारा मामला चेक वेक होने के बाद में कितना इनकी स्वीकृति कैसे मिली जाती है। फोर्ट के अंतर्गत पहले भी राजा महाराजा ही करते थे, उसी प्रकार से फोर्ट से करना है। सक्षम स्वीकृति आवश्यक है। कौन कौन देगा, जैसे नगर निगम के अंतर्गत कौन देगा, नगर पालिका नगर परिषद के अंतर्गत कौन देगा, नगर निगम बोर्ड के अंतर्गत कौन देगा, और कितनी कितनी इनकी स्वीकृति दी गई है, ये अपन चीजों को देखेंगे। और 15 लिफ्ट के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, अनुमानों का अनुमोदन और बिलों का प्रशासन। अरे भाई आपने बिल तो बना दिया है कि इतना इसका काम का खर्चा लगेगा, इनका कौन करेगा, प्रशासन कौन करेगा, तो इंजीनियर लोग करेंगे, JN, AN, एक्शियन, SC, ठीक है ना, ये लोग इनके अनुमोदन काम करेंगे कि आपका काम ठीक है, इतने तक होना चाहिए। ये एस्टिमेट बना करके देते हैं। 15 लिफ्ट के अंतर्गत क्या कर रहे हो, एस्टिमेट बनाने का काम किया जा रहा है, ये एस्टिमेट बना रहे हो। स्वीट 16 कहती है कोई भी आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आपके द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट कोई बाध्यकारी नहीं है, कोई फाइनल नहीं है, नियमों या अधिनियमों के अनुरूप होना चाहिए, तो आप उसको कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। और जो निविदा का प्रारूप है 17 शेट लोग ही बताते हैं इस प्रकार की निविदा होनी चाहिए। तो आपको ये आई होप ये नियम याद होंगे तो अंदर की चीजें अपने आप याद हो जाएगी।
तो ये चीज़ें कर लिए। एक बार 1 सेकंड आपका थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है। यदि आपने सीधे आगे से देखना चाहते हैं तो स्किप करके भी आप लोग इसकी क्लास को, आज की इसकी क्लास को भी देख सकते हैं, पर इसका अच्छा रहता है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ये 1 के अंतर्गत दिए हुए हैं। फिर 2 के अंतर्गत परिभाषाएं दे रखी है। 3 के अंतर्गत निविदा सामग्री के क्रय और कार्य के निष्पादन दे रखा। सामग्री के लिए कार्य निष्पादन के लिए ब्लैक भी कर रखे हैं। 14 नियम के सक्षम स्वीकृति की बात की गई। 4 डोर के अंतर्गत सामग्री क्रय की निविदाओं के मामले में समय सीमा का पालन किया जाएगा। ये 10 के अंतर्गत भी यही समय सीमा है। कब से होंगे? जब से ये न्यूज़पेपर के अंतर्गत प्रकाशित किए जा रहे हैं। ये रिवीजन है ना, इसीलिए। 5 के अंतर्गत यदि कोई अपर्याप्त कारण होता है, वाइफ वगैरह कह रही है कि संभाव्य निविदाओं को नोटिस में लाने के लिए उपाय किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए 6 के अंतर्गत निविदा प्राप्त करने की प्रक्रिया 3 प्रकार की है। विज्ञापन द्वारा खुली निविदाएं, सीमित संख्या में सीमित एकल फर्म द्वारा निविदाएं किस किस प्रकार से की जाती है। इनको वैसे आप वापस से देख सकते हो, वैसे माइंड में आपके रिवीजन के लिए बताया। सीमित निविदा, नेक्स्ट देखिए एकल निविदा, 3 प्रकार की निविदाओं की बात अपन ने की है। नेक्स्ट देखिए कब एकल निविदाओं के अंतर्गत भी कब की जाती है, इस प्रकार की स्थिति के अंतर्गत देख लीजिए। और नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए कहाँ कहाँ से इनको खरीदारी की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं है ना, एकल निविदाएं इस प्रकार से हो सकती है। कभी कभी खुली निविदाओं की जगह सीमित निविदाओं को भी अंगीकृत किया जा सकता है। जब कोई लोकहित का मामला हो, कोई मांग अत्यावश्यक हो, सामग्री का किस्म प्रदाय उसके लिए कुछ शर्तें हो, तो कि भाई यही आपको पर्टिकुलर सी जगह से खरीदनी है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत चीज़ें दी हुई है। नेक्स्ट 7 के अंतर्गत यदि कोई काम अच्छे से नहीं कर रहा है, भ्रष्ट आचरण है, तो काली सूची के अंतर्गत डाला जा सकता है। 8 अब देखिए आज की क्लास है जो ये अभी से स्टार्ट हो रही, बहुत ही छोटी क्लास लगेगी आपको, क्योंकि अपन सारा पीपीटी के माध्यम से पढ़ रहे हैं। पीपीटी इज ए वेरी गुड तरीका जो इतना फास्ट तरीके से पढ़ा जा सकता है, इसीलिए तो इसे पावर ऑफ प्रेजेंटेशन कहा जाता है। इन मामलों में पर्याप्त नियंत्रण का उपबंध करने और नमूनों के विनिर्दिष्टियों के अनुरूप प्रदाय सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखो ये प्रक्रिया काफी लंबी है, तो इस प्रक्रिया को पहले अपन हल्का सा इसको एक बार समझते हैं। समझने के बाद में इसके अंतर्गत अपन इसको डिटेल के अंतर्गत पढ़ भी लेंगे। देखो एक जैसे आपने क्या किया, क्रय अधिकारी। क्रय अधिकारी कौन होगा? जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा, ईओ है, ठीक है ना, और वहां आयुक्त वगैरह या उपायुक्त होंगे। एक होता है निरीक्षण अधिकारी, जो उस चीज को निरीक्षण करने के लिए अधिकृत होता है, अधिकृत हो गया। अब इन दोनों ने आपस में क्या किया कि या तो इसने किया या इसने अधिकृत के द्वारा निरीक्षण करवाया। अब निरीक्षण तो करवाया, पर उत्तरदायी कौन है? उत्तरदायी तो भाई यही है, कौन होगा? ईओ साहब, आप ही होंगे, उत्तरदायी होंगे। अब इस उत्तरदायी के अंतर्गत निरीक्षण वाले ने या इसने क्रय अधिकारी ने क्या किए? नमूने लिए, नमूने लिए। और नमूने कितने लेने चाहिए? मिनिमम 10% नमूने से कम नहीं हो, कम नहीं हो, कम से कम 10% नमूने लेने चाहिए। अब नमूनों की 2 स्थिति थी, एक तो स्थिति है सही और एक है इसके खराब नमूने निकल गए। सही स्थिति है तो इसको रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा, सही स्थिति है तो इसको रजिस्टर में चढ़ाया जाएगा। और खराब है और क्रय अधिकारी ने, निरीक्षण अधिकारी है, निरीक्षण अधिकारी ने यदि इसको देखा खराब है तो क्रय अधिकारी को क्या करेगा? सूचित करेगा, भाई साहब के ये नमूने खराब है। अब इसको 1 सप्ताह के भीतर, ये ध्यान रखना है, 1 सप्ताह के भीतर क्रय अधिकारी या तो इसको स्वीकार करे या फिर अस्वीकार करे। अब उसे लगता है कि कई बार माल दूसरी जगह से मिलना नहीं है, काम कराना बहुत जरूरी है, इतनी ज्यादा त्रुटियां भी नहीं है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत वो क्या है, उसे स्वीकार कर भी सकता है, परंतु उसे टिप्पणी जरूर देनी पड़ेगी कि इसके अंतर्गत माल सही नहीं था। अब ये इतना सारा इन्होंने तो कर लिया, पर इसकी जांच कौन कर सकता है? वित्त समिति कर सकती है। कौन करेगी? वित्त समिति के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। और जो एक्ट 1959 वाला है उसकी 283 के तहत भी इसकी जांचें की जा सकती है। तो ये इसके अंतर्गत मुख्य है। देखो क्रय अधिकारी और निरीक्षण अधिकारी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया? निरीक्षण किया। निरीक्षण के लिए 10% नमूने कम से कम लेने चाहिए। सही माल है तो इसको रजिस्टर के अंतर्गत एंट्री कर दो, खराब माल है तो इसको स्वीकार या अस्वीकार 7 दिन के अंतर्गत कर दो। और यदि खराब को भी स्वीकार कर दिया अपन ने, थोड़ा सा गड़बड़ है, तो उस पर टिप्पणी जरूर होनी चाहिए। फिर इसकी जांच कौन कर सकती है? वित्त समिति के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। तो ये इसके अंतर्गत चीजें हैं। एक बार अब इसका फटाफट इसको देख लो, आपको पता चल जाएगा। प्रदाय, प्रदाय का मतलब होता है जो माल है जो प्राप्त हो जाए तो क्रय अधिकारी या उसके नाम निर्दिष्ट किसी उत्तरदायी अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है। क्रय अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा, ठीक है। प्रदायों के निरीक्षण, प्रदाय जो काम किया हुआ है, जो लोक निर्माण का काम हुआ, निरीक्षण के लिए नियुक्त अधिकारी प्रदाय में से कुछ वस्तुएं उठाएगा
और प्रदायित समस्त वस्तुओं के प्रकार के नमूने विनिर्दिष्ट रूप से अनुरूप हैं, व्यवहारिक परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, परीक्षण कर लिया। और तुलना करने की उठाई गई वस्तुओं की संख्या की दशा कम से कम 10%। देखो यहाँ मैं 5 स्टार बना देता हूँ। ये क्वेश्चन यहाँ से यहाँ उठेगा, कितना कम से कम नमूने लिए जा सकते हैं, तो 10% नमूने लिए जा सकते हैं। आपको बाकी तो क्रय अधिकारी और मांग जो निरीक्षण अधिकारी इतना याद रखोगे तो भी सफिशिएंट है। अब देखो, जब वस्तु सामग्री के नमूने निरीक्षण अधिकारी वस्तु सामग्री के बोर्ड रजिस्टर में चढ़ाने का आदेश देगा और आदेश का प्रमाण पत्र देगा कि व्यवहारिक परीक्षण में खरा है। यदि उसने सही देख लिया कि ठीक है तो भाई खरा है, और खरा नहीं है, चीजें गड़बड़ है, तो निरीक्षण प्राधिकारी अपने स्वयं अधिकारी नहीं है तो उसको क्या करेगा, तत्काल ध्यान आकर्षित करेगा। देखो भाई साहब, ये मामला इनका गड़बड़ है, खराब है मामला। अब इसको यदि लगता है कि अस्वीकार कर देगा। यदि कार्य अत्यावश्यक है, ये तो अस्वीकार कर सकता है, भाई खराब ही बता दिया तो अस्वीकार करो। और अत्यावश्यक है और कम खराबी के कारण है तो माल अस्वीकार करना उचित नहीं समझे तो इसमें आशय पर टिप्पणी जरूर देगा। टिप्पणी देनी जरूरी है। यहां से क्वेश्चन बनता है, खराब होने पर भी और जरूरी होने पर स्थिति में क्या किया जाएगा, तो ये टिप्पणी जरूर देगा। ये आपके क्वेश्चन बन सकता है। अब अभिलिखित करते हुए बोर्ड का ध्यान के मामले में आकर्षित करेगा और अनुमानित दरों की काटी जानी चाहिए के बारे में सिफारिश भी प्रस्तुत करेगा कि भाई इसकी रेट थोड़ी सी जो कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए। अब ये निर्णय कितने दिन के अंतर्गत देगा, तो 1 सप्ताह के भीतर दे देगा। ठीक है, अब इसकी जांच कौन कर सकता है, वित्त समिति के सदस्य अधिनियम 283 के अधिगम किसी भी स्टॉक रजिस्टर क्रय से संबंधित अभिलेख की जांच और स्वीकृत प्रदायों को अनुमानित नमूनों की तुलना कर सकता है। ये यहीं पर बात की गई है। वे अनुमानित नमूनों और जो विनिर्दिष्ट जो स्पेसिफाइड है उपयोगिता विभाग को किए गए प्रदायों के साथ उनकी करने के लिए समुचित पूर्वावधानियों का दिन अपने पास लेने का हकदार होगा। मतलब कि जो नमूने लिए वो अपने पास में लेने का हकदार भी होगा। ये तो बात हो गई 8 नियम की। 9 नियम क्या कहता है, अब इसके 9 के साथ में निविदा के कुछ प्रभार लगाए जाएंगे। जो निविदा बनाई जाती है उसमें कुछ प्रभार लगाए जाते हैं। अब क्या है कि यदि 10,000 तक का मामला है तो 20 रुपये, ये याद कर लेना, आपको ये याद करना है। 3, 4 और 5 याद करना है। यदि 10,000 से 1 लाख तक का मामला 50 रुपये का प्रभार आएगा। 1 लाख से 5 लाख का है तो 100 रुपये प्रभार आएगा। 5 लाख से 100 लाख तक का है तो 200 रुपये प्रभार आएगा। और 100 लाख से भी अधिक का मामला है तो 500 रुपये इसके प्रभार आएगा। ये अपन कह सकते हैं। इसकी फॉर्म की जो फीस है वो इतनी फीस होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नियम 10 क्या कहता है, विभिन्न जो मूल्य लोक निर्माण निविदाएं आमंत्रित करने की समय सीमा, जहां वो 4 के अंतर्गत समय सीमा दी थी वही समय सीमा यहां पर है। 1 लाख तक का 7 दिन, 1 लाख से 10 लाख तक का तो 10 दिन, 10 लाख से 100 लाख तक का तो 15 दिन, और 100 लाख से भी अधिक का मामला है, मतलब कि 1 करोड़ का से भी अधिक का मामला है तो 30 दिन इसके अंतर्गत दिया जाता है। समय सीमा वही समाचार पत्र के प्रकाशित हुआ उस तारीख से 1 महीना उस तारीख से दिया जाएगा। यह आपको मैंने निविदा के अंतर्गत भी बताया था, पिछली कक्षा के अंतर्गत निविदा बता करके किया था ना। अभी समय ज्यादा लग जाएगा, उसको बताने का कोई औचित्य नहीं है। नेक्स्ट देखिए, परंतु जब बाढ़ नियंत्रण कार्य और सिंचाई कार्य आवश्यक मरम्मत है और परंतु यह कोई आवश्यक कार्रवाई है, ऐसी स्थिति के अंतर्गत या कोई अगला उच्च अधिकारी लघु नोटिस की इजाजत भी दे सकता है। उच्च अधिकारी हुआ उसको नोटिस दे सकता है। परंतु जब बाढ़ नियंत्रण या कोई सिंचाई के कार्य या कोई आपात की स्थिति हो गई है, आपात प्रक्रियाओं के अंतर्गत जिला कलेक्टर उप निदेशक क्षेत्र की पूरी स्वीकृति से कम नहीं की जा सकेगी। इनकी स्वीकृति से जो समय सीमा 30 दिन वाली है, जो 1 करोड़ से ऊपर के मामले हैं तो उसमें 20 दिन की जा सकती है, और 15 दिन की जो मामला है उसमें 10 दिन की जा सकती है। निविदा के अंतर्गत तारीखें की जा रही, पर जिनकी समय सीमा 10 दिन से 7 दिन की है उसमें कटौती नहीं की जाएगी। ये यहां से 5 स्टार क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, 6 और 7 स्टार ही बना लीजिए। और ये निविदा है जो ई निविदा भी जारी कर सकता है। तो ये यहां पर बात कही गई है। तो ये अपन ने 8-9 नियम देख लिए, 8-9 और 10 नियम देख लिए ना। नियम देखिए 11 नंबर, 11 लेमन पी करके, नींबू की चाय पी रहे हो या कुछ भी। सक्रम होता क्रम, काम। 2,000 रुपये तक अनुमानित व्यय है अंतर्वलित हो तो राज्य सरकार सार्वजनिक निर्माण विभाग भवन और पथ प्रचलित दर के मूल अनुसूची के अनुसार ऐसी निम्न दरों पर जो क्रय अधिकारी द्वारा समस्त अनुमानित ठेकेदार से बातचीत करके उधारित की जाए निष्पादित कराए जा सकेंगे। उनको लगता है कि कुछ इधर उधर का 2,000 से अनुमानित है तो उनसे बातचीत भी की जाएगी, और ये प्रक्रिया 5 और 6 के अधीन ही की जाएगी। ठीक ना, जो 5 और 6 के अधीन यदि कम आए हैं तो फॉर्म को ज़्यादा किए जा सकते हैं। 6 के अंतर्गत 3 प्रकार की जो निविदा हैं, खुली निविदा है, सीमित निविदा और
एकल निविदा के तहत ही किए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, और इसके अंतर्गत एक चीज लिखी हुई है, इसमें अपन ने 2 पॉइंट तो पढ़े। नियम 11 के अंतर्गत जो निविदाएं हैं वो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जाएगी। कैसे? यदि सामग्री के अनुमानित मूल्य और प्रचार का ढंग कैसे रहेगा। 20,000 तक का मामला है तब तो साप्ताहिक पाक्षिक समाचार पत्र जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की जाए। 20,000 से 1 लाख 10 लाख तक का मामला है तब राजस्थान के प्रमुख दैनिक या जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाए, या स्थानीय दैनिक की बात की है, साप्ताहिक की बात की है, पाक्षिक की है। परंतु जब 10 लाख तक का है उस स्थिति के अंतर्गत जब निविदा जारी की जाती है तो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित न्यूज़पेपर होगा। और 10 लाख से भी अधिक का यदि बात है तो राज्य भर में परिचालन और दैनिक समाचार पत्र और अखिल भारतीय समाचार पत्र जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हो, वहां पे भी इस प्रकार का उसके अंतर्गत नोटिस देना जरूरी होता है। तो ये बात यहां पर की गई है। अब नियम नंबर 12 देखिए। नियम नंबर 12 नियम क्या कहता है कि किसी भी प्रकार के संक्रम जो कार्य किए जा रहे हैं निष्पादन के लिए या निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा जब तक निविदा नोटिस में अधिसूचित संदिग्ध अग्रिम धन नहीं हो। ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे धरोहर राशि है ये, यहाँ इसका क्या है, धरोहर राशि नहीं है तब तक उस पर अपने 12 सेल्फ इसके अंतर्गत पैसे, धरोहर राशि नहीं है तो उसके अंतर्गत कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, जो 13 कहता है समस्त वस्तुएं उनकी स्वीकृति से पूरे निरीक्षण के अधीन होगी। कोई चीज करो भाई, देखो निरीक्षण तो करना जरूरी होता है। तो 13 के अंतर्गत अपन ने 13 से आपको याद कर लेना, पानी की बोतल, ठीक नहीं, उसका निरीक्षण किया जा सकता है। निरीक्षण किया जा सकता है, पानी पी करके निरीक्षण करोगे तभी तो उसके अंतर्गत अच्छा है या नहीं है, वो खरा है या नहीं खरा है, ये उससे आपको पता चलेगा। राज्य सरकार द्वारा विनिर्देश जो स्पेसिफाइड है प्रशिक्षण विहित किए जाए उनका ऐसी अनुरूप होना चाहिए। देखो एक प्रक्रिया भी अपन ने पढ़ी है और ऐसा होना चाहिए। जब परीक्षण या खरा उतरना होगा और विनिर्माण के दौरान या प्रदायक जो माल है के परिसरों में प्रक्षेपण के पूर्व या पश्चात किए जा सकते हैं। काम के पहले और कभी भी उसका निरीक्षण किया जा सकता है। देखो ये निरीक्षण तो किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो 14 नियम कहता है सक्षम स्वीकृति की आवश्यकता है। कोई निविदा जारी होती है उसके अंतर्गत कितने लाख रुपए तक की है, उसके अंतर्गत किसकी स्वीकृति चाहिए। अब बात आती है नगर निगम के मामले में। नगर निगम के मामले में चाहे कोई सामान क्रय करो या कोई उसके अंतर्गत दूसरा कोई सामान का निर्माण करो, यदि 25 लाख तक का है, देखो यहां से देखो है ना, 25 लाख तक का मामला है, निविदा है तो अतिरिक्त आयुक्त और उपायुक्त होंगे। 100 लाख तक का वह है तो वहां आयुक्त होंगे। 200 लाख तक का वह है तो महापौर होंगे। जैसे जैसे इनकी रेंज बढ़ रही है, देखो ठीक ना, अतिरिक्त आयुक्त 25 लाख, 100 लाख आयुक्त और 200 लाख महापौर। 500 लाख तक का वह है तो वित्त समिति करेगी। और बजट के प्रावधान की पूर्ण शक्तियां किसके पास रहती है, निगम के पास रहती है। तो ये सक्षम स्वीकृति है, उसके बाद स्वीकृति के बाद में काम किए जाते हैं। ये तो नगर निगम की होगी। नगर परिषद के मामले में 2 लाख तक का है तो आयुक्त करेगा, 50 लाख तक का है तो सभापति करेगा, 100 लाख तक का वह है तो वित्त समिति करेगी। और बजट प्रावधान की पूर्ण शक्तियां किसके पास रहेगी, परिषद के पास में रहेगी, जो नगर परिषद है उसके पास में रहेगी। अब कितनी कितनी इनकी रेंज है, ये रेंज आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए क्योंकि इनमें क्वेश्चन यही बनेंगे। और जब आपको कल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको पूरा फंडा और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो नगरपालिका बोर्ड। नगरपालिका बोर्ड जैसे आप 4th क्लास नगरपालिका के अंतर्गत लगोगे, उस नगरपालिका बोर्ड 1 लाख तक का वह कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ करेगा ना। 25 लाख तक का वह है तो वह चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, चेयरमैन के द्वारा। 50 लाख तक का वह है तो वित्त समिति। और बजट के प्रावधान की पूर्ण शक्तियां बोर्ड के द्वारा की जाएगी। और भी देखो इस 14 नियम के अंतर्गत थोड़ी बहुत चीजें और बची हुई। उसके बाद में आपके 3 नियम बचेंगे, 14, 15, 16 और 17 नियम बचे हुए। तो एक ही क्लास थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाती, इसको छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप के अंतर्गत तोड़ने के लिए इस प्रकार का किया गया। यदि आप आज की क्लास को देखोगे तो मुश्किल से 15 मिनट की है, बाकी तो अपन ने सारा रिकॉल किया गया है। और यदि आप नए हैं और टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हुए हैं तो टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए हाउ टू ज्वाइन टेस्ट सीरीज का वीडियो जरूर देखें। इसे आई बटन पे भी अपन लगा देंगे जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सा आपका वीडियो आपको देखना है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो 3 तारीख को आपका टेस्ट हो रहा है, 3 नवंबर को, उस टेस्ट की आप अच्छे से तैयारी करें। वो अपने टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट के अंतर्गत जो उसका शेड्यूल है वो शेड्यूल सारा का सारा दे रखा है। तो आप अच्छे से खूब मन लगाकर अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करते रहें।
थैंक्स ए लॉट।